अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। सवालों के साथ सियासत भी गरमाई हुई है, संग्राम छिड़ा हुआ है। चढ़ावे में चोरी की बात सामने आई थी। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो चुका है, सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। करोड़ों के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हलकों में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की धरती से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और यह साफ कर दिया कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच अब तक कहां पहुंची है, किस तरह की बयानबाजी अब तक इस मामले में हो रही है, और विरोधियों पर, विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से निशाना साधा है, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर घमासान। चढ़ावा मामले पर सीएम योगी की दो टूक। एसआईटी करेगी दूध का दूध पानी का पानी। विपक्षी पार्टियों को सीएम योगी की खरी खरी। राम मंदिर पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे चोरी के मामले में अब सियासी तूफान आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठी ये गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने जहां विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। सरकार की तरफ से गठित एसआईटी लगातार जांच में जुटी है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जांच में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अगले 15 दिन में एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, और जो भी इस मामले में जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। तो इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कई बार बयान दिए। सबसे पहले सपा की तरफ से ही इस मामले पर पोस्ट कर सार्वजनिक किया गया था। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी, कितने आरोप लगेंगे। हमें उम्मीद है दाना गाने का अफसाना अब नहीं चलेगा। मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एसआईटी की जांच कौन करेगा? एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा? और जिस
उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए। यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी। बताइए आप। अब वो तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एसआईटी में जो एक अधिकारी है विजय विश्वास पंत, वो खुद प्रयागराज के भगदड़ में वो शामिल रहा है। उसने ही सुबह सुबह वहाँ अनाउंस किया कि उठो उठो, जागो, सवेरा हो गया, अमृत पालो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो अधिकारी खुद उसमें फंसा हुआ है, उससे दूध और अपेक्षा करेंगे, दूध और पानी अलग करेगा। ये पूरी इनका सुनियोजित चाल है। लूट लिया, भगवान राम के नाम के पूरे देश में आए, पूरे देश के लोगों को आज राम के नाम पे लूटने का काम किया। पर भगवान राम निश्चित इनको दंड देंगे, महादेव निश्चित दंड देंगे, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर। अखिलेश यादव की तरफ से किए गए दावे पर अब की बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र तो देखिए, राम मंदिर न बन पाए इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी से कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। वहीं कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी। अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करने और राम शंकर उर्फ टिन्नू के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से 13 जून को सोना भी मिला था। हालांकि सोना कितना है यह अभी कंफर्म नहीं। देखिए, चाहे आदरणीय योगी जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सब लोगों को जांच के परिणाम आने का इंतजार है। और मैं समझता हूं विपक्ष उससे पहले जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, मैं तो दुखी हूं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी बहराइच शरीफ जिसे कहते हैं, इतने बड़े घोटालों की रिपोर्ट शिकायतें हमारे पास आई हैं। जब मैं प्रभारी मंत्री बनके बहराइच गया और मैंने जांच करने के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी बहराइच को। अब अगर इस तरह की दरगाहों में करोड़ों रुपए चंदा या दान या दुकानें या और चीज़ों में, मेलों में तमाम घपले हुए हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते अथवा उस पर चर्चा करने का साहस क्यों नहीं होता इन विपक्ष के लोगों को। 7 जून को सपा नेता पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी के आरोप लगाए। फिलहाल इस मामले में एसआईटी की तरफ से जांच की जा रही है। एसआईटी जांच कहां तक पहुंची वो भी आपको बताते हैं। एसआईटी की तरफ से की गई पूछताछ की टाइमलाइन। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली। चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया गया था। ऐसे में करीब 8 से 10 कर्मचारी थे। इन लोगों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। दूसरा दिन टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। तीसरा दिन जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। चौथा दिन टीम करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में रही।
ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। अनिल मिश्र से राम मंदिर की रकम गिनती और रख रखाव समेत इसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया जानी गई। इसमें उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से समझा गया। अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसमें अनिल मिश्र की भूमिका को भी समझा गया। टीम ने टिन्नू यादव से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की। अनिल के बताए गए जवाब पर टिन्नू यादव की राय लेकर क्रॉस चेक किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सबकी नजर एसआईटी की जांच पर टिकी हुई है। शुरुआती जांच में करोड़ों की रिकवरी की गई, कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई। लगातार नए सामने आ रहे खुलासों ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट को घेरने में जुटा है, दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मंदिर ट्रस्ट को भी भंग करने की बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर आस्था से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच का अंतिम सच क्या होगा। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद से, चढ़ावे की चोरी से पर्दा उठा सकती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।